नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हो गया 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए। साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट चेक करेंगे। क्यों साथियों, क्योंकि धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। इस चलते सबसे पहले यहाँ डिफरेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना का 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 3 का डिफरेंट, यहाँ पर फिर 3 का, यहाँ का कोई पता नहीं चल रहा है आगे, ठीक ना। इसके बाद इसको हटाते हैं। चलिए अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या ध्यान से दीजिएगा साथियों, देखिए अगर हम 2 में यहाँ 1 जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया है, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा गया है। इसी टाइप से अगर 5 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, यहाँ पर देखिए 8 है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 11 यहाँ पर लिखा गया, देखिए 11। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 3 5 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक ना, अभाज्य संख्या। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में अगर 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए इसका आंसर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसको इस टाइप से लिख दिया 58, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया। सबसे पहले जब भी इस टाइप से देगा तो इसको हम सीरियल नंबर लिखते हैं। आर का 18, ई का 5 और जे का 10 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 और टी का 20। ये सभी को हम ऐड करते हैं। 20 30 35 40 50 58 और 3 61। 61 में से हम क्या करते हैं, 3 अगर माइनस करते हैं तो 58 में पहुँच जा रहे हैं। यहाँ देखिए 58 है ना, इसमें 58 में पहुँच जा रहे हैं 3 माइनस करने पर। लेकिन हम आपसे क्या पूछा, इसका पूछा है ना, तो पी का कितना होता है 16, आई ओ है ना। उसके बाद क्या है साथियों, ओ है 15 के, यानी ओ 15, ठीक ना, आई 9, एस 19 और उसके बाद है ओ 15 और एन 14। ये सभी को ऐड करेंगे, ये सभी को क्या करेंगे, इसका सभी को हम ऐड करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 88। 88 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85 करेक्ट आंसर हो गया। 85 क्या हो गया साथियों, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथियों, इसका आंसर बताइए। फाइंड और 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सबसे अलग कौन सा है उसको पहचान कीजिए, ठीक ना। सब अगर जब भी इस टाइप से देगा तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाता है। क्यों साथियों, अगर 3 से हम भाग देते हैं 6 में तो कट जाता है, 7 से भाग देते हैं 42 में तो कट जाता है, 7 से 42, 8 से भागते हैं 56 में कट जाता है, 8 से 56। लेकिन अगर 12 से भागते हैं 128 में तो ये नहीं कट रहा है। तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हुआ, एनोलॉगी से साथियों, ठीक ना। ये जो है इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा साथियों, देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर अगर 3 को लेटर को देखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर लिख दिया, देखिए इस टाइप से पीछे साइड से, ठीक ना। इसके बाद एस को यहाँ बीच में रहने दिया। उसके बाद 3 को शुरू पकड़ लिया, PAC इस टाइप से करके यहाँ पे लिख दिया। तो इसको आप क्या करते हैं, यहाँ और डी, तो डी बीच में रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये सभी को इधर से लिख देना है NIP और इधर लिख देना है POR। इस टाइप से हो जा रहा है साथियों। ये हमारा राइट आंसर हो गया। लास्ट में R होगा, इसमें O है, ये गलत हो जाएगा। और शुरू और देखिए उसके बाद यहाँ पे लास्ट से सेकंड में, ठीक ना, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है D है, तो इस चलते गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, मिसिंग नंबर है। चलिए इसका फटाफट सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना चाहिए। देखिए ये सभी बड़ा नंबर है तो इसी को लाने का प्रयास करेंगे। आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है क्या होगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम मान चलो अगर इसको 7 का क्यू करते हैं, 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। और 8 का यहाँ 4 है साथियों, ठीक ना। 4 का क्यू करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है साथियों, 64। और ये सभी को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 407 हो जा रहा है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे लगाया गया है लॉजिक। अब उसी टाइप से हम करते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं 9 का क्यू, 9 का डायरेक्ट यहाँ पे 9 का क्यू करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक ना, इसको भी सेटिस्फाई कर लेते हैं 8 का, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यू हो जाएगा 512 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का क्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। यहाँ देखिए 520। अब हम इसको देखते हैं, ठीक ना। 9 का क्यू 729 हो जाए, 9 का क्यू 729। और इसके में क्या करना है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे साथियों, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने में 756 आना चाहिए, ठीक ना। तो अगर मान चलो यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ देखिए यहाँ 729 है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि जो हमें 756 बन जाएगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 27 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 27 से ऐड करना। 27 किसका, यहाँ देखिए 3 का क्यू होता है, 3 का क्यू 27 होता है, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, कैलेंडर से है 17 अप्रैल 2014 सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। ये भी एसएससी जीडी में पूछे गए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2014 है ना, उससे पहले क्या कंप्लीट ईयर में चलते हैं 2013 में। 2013 में तो देखिए 2013 में तो 20वीं शताब्दी यानी 0 ये 13 है, 13 को लिख दीजिए, 13 को 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 यानी 3 बार में जा रहा है, ठीक ना। तो इसके बाद जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14 यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 17 अप्रैल 2014 में चलेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 17 अप्रैल तक चलना है। जनवरी क्या है, 31 का महीना, फरवरी 28 से होगा 29 का। तो अगर 2014 को हम भाग देते हैं, 14 को हम ईयर को भाग देते हैं 4 से, कितना से, 4 से, तो नहीं कट रहा है, यानी हो जाएगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जब भी होता है तो क्या होता है, 28 का फरवरी होता है, उसके बाद 31। अब ये सभी को काटते हैं, 7 का 28, 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 का 28 यानी 3 यहाँ बच गया, ये कट गया पूरी। यहाँ 7 का 28 यानी 3 यहाँ, और 7 दूना 14 यहाँ 3 का 3 6 3 93, ये तीनों को ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है। 9 को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 7 कम 7 यानी 2 आ जा रहा है। यहाँ से 2, यहाँ से 2 ऐड कर देंगे 4 मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार होता है। 4 मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, डायरेक्शन से है साथियों। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर भी चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछे गए। एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है और पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। मान चलो यहाँ से, ठीक ना, पूरब दिशा में चलती है 3 किलोमीटर, इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर चलती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ती है और आगे 2 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है इधर और 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर चलती है। पश्चिम की तरफ मुड़ती है, ठीक ना, पश्चिम, और 1.5 किलोमीटर चलती है, इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, उत्तर की तरफ, तो इधर देख जाएगा 3 किलोमीटर चलती है। अब देखिए फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलती है, इधर यहाँ पर 1.5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 1.5 किलोमीटर चलती है, 1.5 हो जाएगा, यहाँ 1.5 किलोमीटर चलती है, ठीक ना। तो देखिए उसके बाद क्या कहता है, उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार कहाँ स्थित है। उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, उत्तर दिशा में है, यानी नॉर्थ में है। नॉर्थ में कितना हो जाएगा, नॉर्थ में ये 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, ठीक ना। तो देखिए किस में है, 1 किलोमीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, डैश से है 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी 3 का विपरीत पूछा है। 3 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। एक यहाँ पे 3 लग गया, ठीक है, एक यहाँ पे 3 दिख गया। अब देखते हैं 2 4 यहाँ पे और 2 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 4 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, ब्लड रिलेशन से, चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए एल की दो संतान है, एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है, ठीक ना, वह एकमात्र बेटा है। कौन, एल के बारे में बोल रहा है, ठीक ना। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जी का जो टी का ससुर है, ठीक ना, यानी देखिए जी का जो टी का ससुर है, टी का ससुर है, यानी जी यानी एल का पिता, एल के पिता कौन है, मान चलो जी है। और एल का शादी हुआ किससे, एल का शादी हुआ किससे, टी से, तभी तो टी का ससुर है जी ना। इस टाइप से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये, यानी इसका शादी हुआ इससे। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, कौन है सभी पता नहीं है। चलिए
आगे देखते हैं टी, पी की माँ है, पी की माँ है, पी की माँ, मान चलो यहाँ पे पी है, पी के माँ, पी के माँ कौन है, टी है। इस टाइप से हो गया, ठीक ना, पी के माँ है टी। अब आगे पढ़ते हैं क्यू, जी की पोती है, जी की पोती है कौन, क्यू। अरे पोती नहीं है भाई, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, ठीक ना, पोती नहीं है, पोती नहीं तो पोता होगा इसका मतलब, पोती नहीं तो पोता होगा इसका मतलब, ठीक ना। पी और क्यू सहोदर है, पी और क्यू सहोदर है। तब क्या बोला है, टी पी से किस प्रकार से, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्यू यहाँ पे टी है और क्यू कहाँ पे है, यहाँ पर। क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माँ का हो गया राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।